जय गुरु जी संगत जी, वेलकम टू माय गुरुजी's चैनल। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग आप सभी को सुनाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी नए सत्संग के वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप गुरु जी के ये सत्संग सुन पाए। संगत जी, ये सत्संग बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इन्हें अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए आज का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहा था और रोज़ आ रहा था कि शुक्राना कर कुड़ी, शुक्राना कर। तो शुक्राना क्यों नहीं कर रही, तो शुक्राना क्यों नहीं कर रही। लेकिन संगत जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और थोड़ा सा फेस्टिवल सीज़न भी आपको पता भी चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करूं, क्योंकि थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड हो रखा है और गला भी बैठा हुआ है, आवाज़ बैठी हुई है संगत जी। इसलिए शुक्राना नहीं मैं ढंग से कर पा रही थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि जैसे हम लोग मतलब कहीं नहीं जाते बाहर, मेरा इतना आना जाना बाहर नहीं होता और नियर भी हमारे जो लोग रहते हैं तो वहाँ इतने बच्चे नहीं हैं बड़े, किसी के भी कोई शादी ब्याह हो तो वही हमें कोई इनविटेशन दे। और फैमिली में जहाँ होता है तो वहाँ मेरे ससुर जी खुद ही जाते हैं या मेरे देवर देवरानी को भेजते हैं। तो हमारा एक तरह से लिंक इन चीज़ों से बहुत दूर दूर हो गया है क्योंकि हमारा कहीं नंबर नहीं आता कि हाँ हम किसी के फंक्शन पे जाएं, किसी की पार्टी पे जाएं या कहीं किसी का बर्थडे है बच्चे का तो वहाँ जाएं, क्योंकि संगत जी हम उनसे अलग रहते हैं तो वो हमें कभी बोलते ही नहीं जाने के लिए। और वैसे भी थोड़ा सा जब हम अलग ही हैं तो वहाँ उनका अपना है हिसाब किताब अलग है, तो वो थोड़ा सा हमारे से दूर रहते हैं, है 15-20 मिनट का रास्ता उनके घर का, तो इसलिए वो हमें कभी बोलते नहीं। और काफ़ी टाइम से संगत जी हम लोग कहीं शादी वादी पे कहीं गए भी नहीं। हमारी गली में भी एक किसी के लड़के की शादी थी तो हम नहीं वहाँ जा पाए क्योंकि उन्होंने इनविटेशन ही नहीं दिया था, बहुत कम लोगों को बुलाया था, तो इस वजह से। तो संगत जी, गुरुजी हमारा अपनी बेटियों का, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं। वो उनको सब पता होता है कि हाँ मेरे बच्चे कहीं घूमने नहीं गए, कहीं शादी पार्टी पे नहीं गए। तो उन्होंने संगत जी अपनी फैमिली में ही, हमारी फैमिली में ही एक सॉरी संगत जी, एक अपनी फैमिली में ही, हमारी फैमिली में ही जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर दी। पार्टी इन द सेंस कि माता की चौकी रखवा दी उन्होंने। तो हम लोगों को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, तो अचानक ही एकदम फ़ोन आ गया और हमें तैयारियाँ करनी पड़ी। और इसी बीच संगत जी फेस्टिवल भी चल रहे हैं, करवा चौथ भी था और नवरात्र उससे पहले चल रहे थे, तो उसके पहले श्राद्ध चल रहे थे, पहले श्राद्ध की तैयारी, फिर नवरात्रों की तैयारी, फिर उसके बाद करवा चौथ के लिए टाइम नहीं मिला। करवा चौथ से निपटे तो फिर गुरुजी ने हमारे लिए माता की चौकी रख दी, तो हम लोग वहाँ चले गए। मतलब फेस्टिवल पे फेस्टिवल का ही टाइम जो चल रहा था उसी में ही गुरुजी ने एक और खुशी हमें दे दी तो हम लोग चले गए। तो संगत जी बस वहाँ से मैं वापस आई तो उसके बाद ही मेरा गला ख़राब हो गया काफ़ी, मुझसे बोला नहीं जा रहा था, आवाज़ बैठ गई थी। तो मैं कैसे इस उस सिचुएशन में मैं कैसे शुक्राना करती। मैं गुरुजी को रोज़ अरदास कर रही थी, गुरुजी मेरा गला ठीक कर दो, मैं तभी शुक्राना कर पाऊँगी, मैं ऐसे कैसे शुक्राना करूँ। संगत जी भी मेरा गला ठीक नहीं है, मुझे बीच बीच में खांसी छुट जाती है लेकिन फिर भी गुरुजी का बार बार मैसेज आना था तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। कि मैंने कहा गुरुजी भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट बर्दाश्त करके सहन करके तो मैं थोड़ा सा ही चाहे सही लेकिन मैं शुक्राना कर देती हूँ। तो इसलिए संगत जी मैं
मैं सॉरी संगत जी, मैं आपको ये कहना भूल गई और मैं गुरु मंत्र भी बोलना आज भूल गई। बस थोड़ा सा आज थोड़ी सी टेंशन भी बनी हुई है और बस थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो संगत जी पहले अब हम 1 मिनट गुरु मंत्र गुरु जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारा कुछ ही संगत जी गड़बड़ हो गया। मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, कौन बोल रही हूँ। संगत जी मैं नाम तो नहीं बताऊँगी अपना, लेकिन मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी ही बोल रही हूँ। तो संगत जी कुछ भी सत्संग बोलते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, जैसे प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना गुरुबा। तो संगत जी बस आज कुछ ऐसा ही दिन चढ़ा है, पता नहीं दिमाग कहाँ है और ध्यान कहाँ है समझ नहीं आ रहा। लेकिन बस मेरे को यही था कि एक बार गुरु जी का थोड़ा सा शुक्राना कर दूँ। जो बातें तो संगत जी बहुत है, बहुत सारी बातें हो रखी हैं, मतलब बहुत सारे मतलब सत्संग है मेरे पास बताने के लिए आपको, लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत साथ नहीं सॉरी संगत जी, थोड़ी सी बस तबीयत साथ नहीं दे रही, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी अपना सत्संग। तो संगत जी ऐसे ही बस गुरुपा ने ये हमें टाइम दिया, फेस्टिवल ख़त्म हुए और हमारा थोड़ी तबीयत भी ख़राब सी रही और अभी भी है, आपको मैंने बता दिया है। बाकी संगत जी गुरु जी ने जैसे ब्लैक मैजिक के तकरीबन सब संगत को आते ही हैं, सब संगत को आते ही हैं मैसेज कि भाई आप पे ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, आप किसी ने कुछ किया हुआ है। तो संगत जी उस वजह से भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम चल रही है और मतलब लोगों ने इतना वो कर रखा है कि मारण क्रिया जैसे गुरुजी बताते हैं कि की हुई है, उनकी शक्लें भी हमें सपने में दिखा दी हैं, उनका नाम भी बता दिया, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे क्लियर हो चुका हमें और हमें भी पता है। तो संगत जी गुरुपा हमारा रोज़ ही एक तरह से कह लो, मतलब 2 दिन छोड़ के जैसे भी मतलब वो लोग करते हैं, जो भी कुछ करते हैं हमारे ऊपर, कोई मारण क्रिया उन्होंने की है, तो रोज़ हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी कर रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं न्यू लाइफ ब्लेस, और मेरे बच्चों को भी कर रहे हैं, मेरे बेटे को भी करी अभी। और एक बार नहीं संगत जी, बहुत बार गुरुपा ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस करी है हम सबको। इवन मेरा मायका परिवार है, वहाँ पे भी मेरा भाई है, हालांकि वो अकेला है, लेकिन उसे भी न्यू लाइफ जो है गुरुपा ने ब्लेस की है। संगत जी मैं अपने भाई का अलग से तो नहीं शुक्राना शेयर कर रही, मैं इसी में ही साथ में ही करूँगी, क्योंकि इतनी बातें मुझे उसके बारे में पता नहीं है उसके साथ क्या होता है। लेकिन मोटी बात जो है कि हाँ भाई, जो गुरुपा को मैंने अरदास लगाई है, मैंने बोला, या जो गुरुपा ने मेरे को मैसेज भेजा, मुझे सिर्फ वही बात ही मालूम है। और उसके साथ दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा संगत जी, वो तो मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो बस यही था कि उसकी नौकरी छूट गई थी, तो गुरुपा ने उसको दोबारा जॉब लगवा के दी। लेकिन अब संगत जी फिर से उसने दोबारा जॉब छोड़ दी है, क्योंकि वो पता नहीं उसका कैसा दिमाग है संगत जी, वो ना किसी की सुन नहीं सकता। लेकिन गुरुपा का भी बार मैसेज आता है कि मैंने तेरे भाई को नई जॉब ब्लेस कर दी है, लेकिन संगत जी मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा। मैं हर जगह से, हर चीज़ से ना बहुत परेशान हूँ संगत जी। आप मानेंगे परेशान मैं इसलिए हूँ क्योंकि सिर्फ हमारे ऊपर करने वाला एक इंसान नहीं है, बहुत से इंसान हैं। अब आप कहेंगे, सोचेंगे पता नहीं कितने इंसान कर रहे हैं इनके ऊपर क्या, जो ऐसे बोल रहे हैं ये। लेकिन संगत जी एक नहीं, 5 लोग हैं, 5 लोग। जब गुरुपा ने बताया, हमें इशारा दिया, समझाया, तो मुझे पता लगा। बताओ, जिसकी लाइफ में लोग 5 तरफ से 4 तो तरफ हमारे होती हैं, आगे पीछे और दोनों ही साइड,
मतलब और पांचवी तरफ और कौन है, मतलब इतने लोग मतलब मारने पे तुले हुए हैं, हमें ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो संगत जी आप सोचो वो इंसान कैसे जिएगा, कैसे जीऊँ मैं इस दुनिया में, अपने बच्चों को बचाऊं, अपने पति को देखूं, अपने भाई को देखूं, किस किस को देखूं मैं, और बाकी जो लोग बातें बनाते हैं संगत जी उनका मुंह बंद करूं, मैं किधर जाऊं संगत जी, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता। मतलब संगत जी मैं किस किस को देखूं, किस किस को मैं समझाती फिरूं। उसके अलावा हमारी फैमिली में और भी लोग हैं जो अपना इंटरफेरेंस हमारे लाइफ में रखते हैं, हर चीज़ में परेशान करना, हर चीज़ में पूछाताछी करनी संगत जी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जब हम किसी की लाइफ में नहीं घुसते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ आ जा रहे हो, कहाँ क्या खा रहे हो, कहाँ पी रहे हो, क्या उठ बैठ रहे हो, कहाँ पे किसके साथ जा रहे हो, तो संगत जी फिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों मुझे हर एक को जवाब देना पड़ता है संगत जी, हर एक को जवाब देना पड़ता है मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों संगत जी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मेरे मायके साइड से भी है, मेरे ससुराल साइड से भी है, इवन आप मानेंगे संगत जी ऐसे हम हमारे नियर ही थोड़ा सा एक कोई वकील है, उनके पास हम थोड़ा सा कुछ पूछने के लिए गए, कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, तो भाई कैसे हम उसको बेच सकते हैं या हम उसको नहीं बेच सकते या कोई और कब्ज़ा तो नहीं कर सकता हमारी प्रॉपर्टी पे, उसके रिगार्डिंग हम पूछने के लिए गए। तो आप बिलीव करेंगे संगत जी, मतलब इस बात से, इस मतलब जो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ संगत जी, इससे आप लोगों को भी थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगी संगत जी कि हमें हमेशा जो है ना अपने नोन वाले बंदों के पास ही जाना चाहिए। आप मानेंगे मैं नहीं जानती थी इस बारे में, लेकिन मुझे गुरुपा ने मुझे इशारा दिया, मुझे उन्होंने समझाया इस चीज़ को कि ऐसे ही हम जिसके पास अपने घर के पास जो वकील है उनके पास गए, हम उनको जानते नहीं थे, हालांकि हमारे नियर ही हैं, तो आई थिंक अभी उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है यहाँ पे, तो और ऐसे यंग सा लड़का ही है सॉरी संगत जी। तो हम उससे ऐसे बात करने के लिए गए, पहले मैं गई, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, तो फिर हम दोनों ने बात करी सॉरी संगत जी। फिर संगत जी हम जब उससे बात करके आए, सारा कुछ हमने पूछ लिया, उसके बाद हम उसके पास दोबारा नहीं गए। उसने कहा मैं आपका काम करा दूंगा, हमने कहा ठीक है। लेकिन पता नहीं संगत जी मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा सा एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, कुछ कहीं गड़बड़ होना तो इनको थोड़ी सी इंट्यूशन सी हो जाती है इनको थोड़ा सा जजमेंट हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, तो फिर कई बार होता है कि मुझे नहीं पता लगता लेकिन इनको पता लग जाता है। तो संगत जी इन्होंने थोड़ा सा ऐसे कहा कि नहीं छोड़ो, इसके पास नहीं जाना दोबारा, इससे काम नहीं करवाना, हाँ अगर हमें कुछ कराना होगा तो हम डायरेक्ट कोर्ट जाके करा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि इस वकील ने भी तेरे ऊपर कुछ किया हुआ है। मैं संगत जी सुनकर गुरुजी का मैसेज शॉक्ड हो गई कि मुझे, मतलब आप मानोगे नहीं संगत जी, मुझे तो उल्टा गुरुजी पे डाउट होने लग गया। माफ़ करना गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्यों इंसान का दिमाग है ना, बस वो इंसान है हम लोग, मतलब कहीं पे भी दिमाग डोल जाता है हम लोगों का, कहीं पे भी चला जाता है कि मतलब हमें तो लगता है कि हाँ नहीं ये लोग सच्चे हैं, और मतलब हम लोग मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ते। हम इंसान ऐसे गंदे होते हैं कि हम लोग भगवान पे भी शक करने लग जाते हैं, इवन जबकि हमें इंसानों पे शक करना चाहिए, उल्टा हम अपने ही भगवान पे ही शक करने लग जाते हैं कि नहीं, तो हो सकता है कि हमारे गुरु ने, हमारे पंडित ने, हमारे भगवान ने हमें कुछ गलत दिशा शायद दिखाई है। लेकिन मेरे गुरु का मुझे माफ़ करना, मैंने अपने गुरु पे, अपने प्यो पे शक करके बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी है। उसके बाद संगत जी मुझे धीरे धीरे गुरुजी का मैसेज आता रहा, वो मुझे समझाते रहे, मुझे बताते रहे कि कुड़िए उनके कोल ना दोबारा ना जाई, वो वकील ठीक नहीं हैगा, वो भी तेनू तेरी प्रॉपर्टी पे उसकी नज़र है। तो संगत जी मुझे धीरे धीरे फिर ये बात समझ आने लगी, क्योंकि उस वकील की आदत क्या थी, गुरुजी ने ये भी मुझे बताया कि वो क्या करता है, वकील वो इतना गंदा है कि
उसकी जो नीयत है ना वो इतनी गंदी है कि वो लड़कियों पे उसकी नीयत है, वो लड़कियों को अपने पीछे लगा लेता है और उनसे रिलेशन बनाता है, उनको उनके साथ अफेयर करता है और फिर उसके बाद उनसे उन्हीं की ही प्रॉपर्टी ले लेता है। वो इस तरीके से काम करता है। संगत जी आप मानोगे नहीं, जिस दिन मैं पहली बार उसके पास गई थी, मैं उसके पास खड़ी थी, मैं तकरीबन आधा घंटा संगत जी उसके पास खड़ी रही होंगी, बात करती रही। उस बंदे ने मुझे एक बार नहीं कहा कि मैडम आप बैठ जाओ, आप चेयर लो, आप बैठ जाओ आराम से। हालांकि 2-2 चेयर लगी हुई थी उसके पास, अच्छा मतलब बहुत अच्छा उसने ऑफिस बनाया हुआ है। और उसके बाद संगत जी उस बंदे ने मुझे एक बार नहीं बोला, अंदर ही अंदर मुझे मन में हो रहा था, मैंने कहा कितना बेवकूफ़ वकील है कि सॉरी संगत जी, कि कितना बेवकूफ़ वकील है, इसको इतनी तमीज़ नहीं है कि कोई लेडी आई है तो कम से कम एटलीस्ट उसको बैठने के लिए तो कह दो। लेकिन संगत जी उसने नहीं कहा मुझे बैठने के लिए। मैं आधा घंटा खड़ी रही उसके पास। फिर उसके बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ दोबारा गई, उस बदतमीज़ ने तब भी संगत जी मुझे कुछ नहीं बोला। माफ़ करना गुरुपा, मैं उसको बदतमीज़ बोल रही हूँ, लेकिन वो था ही बदतमीज़। वो पढ़ा लिखा अनपढ़ जैसे कहते हैं ना, वो वही हिसाब था उसका। उसने फिर भी मतलब ना मेरे हस्बैंड को बैठने के लिए बोला और ना मुझे। मेरे हस्बैंड तो खैर चेयर पीछे करके बैठ गए, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। फिर लास्ट में मैंने देखा कि टाइम लग रहा है इनको। फिर संगत जी मैं अपने आप ही सोफ़ा पड़ा था उसका साइड पे, मैं वहाँ जाके मैं खुद बैठ गई। मतलब उस वकील ने मुझे एक बार नहीं बोला। और आते जाते वो वकील, मैंने नोटिस किया कि वो नोटिस करता था हमें, हमने निकलना आना जाना, तो उसने नोटिस करना मेरे को दूर से देख लेना और मेरे को पास आके मतलब ऐसे करना जैसे बंदा इंसान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए करता है ना, ऐसे कोशिश करता है। तो संगत जी वैसे कि ये मुझे देखे और करे। संगत जी हम पतिव्रता नारी हैं, हम क्यों अपने पति को छोड़कर किसी और को देखेंगे। हाँ ठीक है, आते जाते इंसान देख ही लेता है, एक शक्ल नज़र मार ही लेता है कि हाँ भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके दिमाग में गलत चीज़ थी कि शायद मुझे देख रही है तो शायद कुछ और तरीके से देख रही है, मुझे उस तरीके से देख रही है। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी का मैसेज आया तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर करी, तो उनको मैंने बोला, तो उनके दिमाग में पता नहीं ये बात ना एक तरह से ऐसे घर सी कर गई। मतलब उनको समझ आ गया कि शायद पता नहीं उनके दिमाग में भी कुछ ऐसे, मैंने आपको बोला कि भाई उनको इंट्यूशन सी हो जाती है, तो ऐसे पता नहीं शायद उनको भी कुछ होगा, उनके दिमाग में कुछ आई होगी बात। लेकिन उन्होंने ये बात सुन के उन्होंने बोला कि हाँ नहीं ठीक है, वो बंदा ठीक नहीं है, तो आप अपना ना रास्ता चेंज कर लो, वहाँ से मत आया जाया करो। अब संगत जी अगर हमें इकट्ठे कहीं जाना भी होता है तो हमने तो वो गली ही छोड़ दी है, वहाँ से आना जाना ही बंद कर दिया। बाय मिस्टेक या बाय चांस अगर कोई रास्ता हमें नहीं समझ में आ रहा है या पीछे से हम कहीं से घूम के आ रहे हैं और गलती से वहाँ से निकल आए हैं तो निकल आए हैं। लेकिन संगत जी एक बार मुझे वो दिखा, मैं अपनी देवरानी के साथ मार्केट से आ रही थी तो वो मुझे दिखा, उसी गली से हम आ रहे थे दोपहर के टाइम। तो मुझे नहीं पता, वैसे मोस्टली वो दोपहर के टाइम होता नहीं है अपने ऑफिस में, मुझे नहीं पता वो कहाँ से एकदम से अचानक उस दिन था ऑफिस में तो निकल के आ रहा था, तो वो मुझे देख रहा था। तो मैंने उसको बड़े गंदे तरीके से देखा कि जैसे मुझे ना मतलब तेरे बारे में पता है। तो संगत जी उसके बाद गुरुजी के भी मैसेज आने बंद हो गए। एक 2 मैसेज आए थे कि उसने तेरे ऊपर मारन क्रिया की है। उसके बाद तो फिर गुरुजी ने उसको संभाल लिया होगा क्योंकि गुरुजी के संगत जी उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया उस वकील के लिए, लेकिन मुझे पक्का पता है कि गुरुजी ने उसको संभाल लिया होगा कि हाँ भाई, या उसके तांत्रिक के थ्रू जो वो करवाना चाह रहा था उनको कुछ डाउट हो गया होगा, भाई तू इसके पीछे मत पड़ क्योंकि ये इनके साथ बहुत बड़ी कोई ताकत जुड़ी हुई है। जैसे संगत जी हमें डिवाइन मैसेज देते हैं सॉरी संगत जी, डिवाइन के मैसेज आते हैं कि हाँ हमारे साथ बहुत बड़ी कोई ताकत है। और संगत जी मेरी एक स्कूल की फ्रेंड जो मेरे साथ मेरी क्लासमेट थी, हम पढ़ते भी थे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी मेरी, हमने इवन इकट्ठे कोर्स भी किया संगत जी। उसके बावजूद देखो कहाँ मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड, उसका आना जाना, हमने जहाँ जाना संगत जी साथ जाना, कहीं मार्केट जाना, कहीं शॉपिंग करने जाना, कुछ लेने जाना, कुछ भी करने जाना, मैंने उसको फ़ोन कर देना, उसने मुझे फ़ोन कर देना, हम दोनों ने इकट्ठे ही कहीं ना कहीं जाना, जहाँ भी जाना। इवन हमने स्टडीज़ भी इकट्ठे करी, अपने कोर्स भी इकट्ठे करा संगत जी।
तो गुरुपा ने मुझे मैसेज में बताया कि उस लड़के ने भी तेरे ऊपर कुछ किया हुआ है और बहुत टाइम से किया हुआ है। फिर संगत जी गुरुपा ने उसकी लड़की की शक्ल मुझे दिखाई, जो मुझे इतने सालों में कभी नज़र नहीं आई, और सिर्फ मुझे एक बार सपने में दिखी। उसकी शक्ल बड़ी अजीब तरीके से थी, और लेकिन संगत जी उसके बाद उसकी शक्ल मुझे नज़र नहीं आई। ना गुरुपा ने उसका कोई मैसेज भेजा, 1-2 बार था, 2-4 बार जैसे भेजा तो, लेकिन गुरुपा ने शायद उसको भी ठीक कर दिया, उसको भी समझा दिया अच्छे से। मतलब जो भी करना था गुरुपा ने उनके साथ वो किया, और उनको समझा दिया कि हाँ ये मेरी बच्ची है, इसको तू नहीं छुएगी, तू नहीं छू सकती इसको। तो संगत जी मैं तो बस, अगर मैं जी रही हूँ, मेरा परिवार जी रहा है ना, तो बस संगत जी गुरुपा की उनके प्यार से, उनके आशीर्वाद से मेरा परिवार जी रहा है संगत जी, वरना नहीं तो संगत जी गुरु जी की मेहर है, उनका आशीर्वाद है, प्यार है उनका, जो हम लोग आज जिंदा हैं, यहाँ अपनी सांसें ले पा रहे हैं हम, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा भाई, हम सब लोग जिंदा हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की वजह से। अगर आज सच में संगत जी गुरु जी हमारी लाइफ में नहीं होते ना, मैं सच कह रही हूँ, मारने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी और वो अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन गुरु जी हैं जिनकी वजह से हम बचे हुए हैं बस। मुझे तो संगत जी कई बार ये होता है कि गुरुपा जो उनको चाहिए ना आप उनको दे दो, हमें कुछ मत दो, बेशक हमें बस अपनी छत्र छाया में रखो, अपने चरणों के साथ लगा के रखो, अपनी सेवा बख्शो हमें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। बस 1-2 वक्त की रोटी, एक सुखी परिवार संगत जी, बस सुखी हमें बस शांति दे दो, और हालांकि हम अपना सुकून की 2 वक्त की रोटी खाकर अपनी ज़िंदगी चैन से गुजार सकें बस। इसके अलावा संगत जी सच में मेरी गुरुजी से कोई डिमांड नहीं है, मेरी किसी चीज़ को लेके कोई ऐसी अरदास नहीं है गुरुपा से कि आप मुझे मकान दो या मुझे गाड़ी दो। गुरुपा की वजह से, गुरुपा की मतलब उनकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी भी है, घर भी है, 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बस एक मेरे पति की बुद्धि सही कर दो, जो मुझसे लड़ते रहते हैं 24 घंटे ना गुरुपा, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्हीं के सहारे तो मैं यहाँ बैठी हूँ, उन्हीं के लिए तो बैठी हूँ मैं गुरुपा, और वही मुझसे ऐसे गंदे तरीके से लड़ते रहेंगे तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी चलाऊँगी। बच्चे बहुत समझदार हैं मेरे दोनों संगत जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं, ब्लेस्ड हैं दोनों मेरे बच्चे। मैं नहीं जानती थी, और देखो गुरुपा ने मतलब उनका कुछ किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऐसे ही करी हुई है कि जो दोनों ही बच्चे मेरे ब्लेस्ड हैं। और आज तो संगत जी गुरुपा का मैसेज भी आया कि तेरी बेटी जो है ना बड़ी, वो मतलब कुछ ऐसे बोला कि बहुत ख़ास है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड बच्चा है, ब्लेस्ड बेटी है, उन्हीं की वजह से तुम लोग खा रहे हो, उसी की वजह से तुम लोगों का घर चल रहा है, तो उसकी खुशी का ख्याल रखा कर। तो संगत जी मैंने बोला गुरुपा को कि गुरुपा आप उसको ज़्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, ऐसे बोल के, वो ठीक है, आपकी और मेरी बात है, जो चीज़ चाहिए होती है संगत जी देखो वो तो माँ बाप बच्चों को देते ही हैं, सब कुछ खिलाते पिलाते भी हैं, लेकिन संगत जी बस मेरी बेटी को ना थोड़ा सा ये होता है कि बाहर का कूड़ा खा लूँ मैं, बस मैदे वाली चीज़ें खा लूँ, तो संगत जी वो तो फिर गुरुपा ने भी मना की हुई है कि नहीं खानी है, क्योंकि उससे हार्मोन्स जो है वो हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उससे संगत जी हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिस वजह से फिर वही बात है कि गुरु जी को भी परेशान होना पड़ता है हमारे लिए, हमें भी अपनी शरीर से कष्ट उठाने पड़ते हैं, तो संगत जी उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन मेरी बेटी को ना बहुत पसंद है वो, मतलब ये है कि अगर दिन में अगर उसको 2 बार रोटी दे दी ना तो वो कहेगी मैं रोटी खाती रहूँ, बस मैं रोटी खाती रहूँ, मैं और कुछ नहीं खाऊँ। मतलब उसकी ना ज़ुबान बहुत चटोरी है, उसे कुछ ना कुछ चाहिए बाहर का, मतलब दिन में एक टाइम तो उसको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप उसको 3 टाइम दे दो, नहीं तो एक टाइम तो उसको चाहिए ही चाहिए, वो 3 टाइम रोटी नहीं खा सकती। उसको कभी कहूँगी ना कि फास्ट रखने के लिए रख, तो बहुत शौक़ से लेगी संगत जी, लेकिन कहेगी मम्मा बस मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, फिर जैसे रोटी नहीं खाई ना एक दिन उसने, फिर कहेगी मम्मा वही मैं रोटी खा लूँ, मम्मा मैं रोटी खा लूँ, मैंने तो रोटी नहीं खाई आज, फिर उसको लगता है थोड़ा सा कि हाँ मैं अब रोटी खा लूँ। तो संगत जी बस यही है
थोड़ा सा गुरुजी ने भी आज कृपा बनाए रखी है, थोड़ा गला कम ख़राब हुआ मेरा, थोड़ी दिक्कत कम हुई मेरे को, वरना मेरे तो संगत जी बहुत बुरा हाल हो रहा था, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। बाकी का शुक्राना जो है मैं आगे अपना नेक्स्ट शुक्राना अपना सत्संग तैयार करती हूँ गुरुपा। उसके लिए गुरुपा आप मुझे मेरी आवाज़ वापस दे दीजिए, ताकि मेरा गला ठीक कर दीजिए, ताकि मैं अच्छे से बोल सकूं, कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे बोलने में भी, और मैं अच्छे से अपना शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं वो करती हूँ, मैं अगला अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, और प्राची जी को भी ब्लेस करना, उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, जो हमारा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करती हैं। मुझे बस प्राची जी का आपने जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, गुरु जी ने ही दिलवाया है, नहीं तो संगत जी पहले मैं किसी और के उस पर करती थी, लेकिन बीच में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं हो पाया था। उन आंटी जी के साथ भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो यहाँ गुरु जी ने भी मतलब बहुत वो कर रखा था कि नहीं जल्दी शेयर कर, तो और उन्होंने मुझे फिर प्राची जी का जो है नंबर दिया, और मैं प्राची जी के थ्रू ही अपना जो है सत्संग शेयर कर पाती हूँ। तो उनका भी बहुत धन्यवाद प्राची जी, आपका भी। गुरुपा आपकी सबको ब्लेस करें, आपकी सारी खुशियाँ आपको दें, आपके सारे सपने पूरे करें, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। प्राची जी मेरी तहे दिल से आपसे आपके लिए ये प्रार्थना है गुरुपा से, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं प्राची जी, और आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है। मैं तो सच में आपकी फ़ैन हूँ बहुत बड़ी। मैं नहीं जानती थी शुरू में कि आरजेस भी मतलब इस प्लेटफॉर्म पे हैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक और कोई नहीं है, शायद आरजे प्राची जी ही हैं अभी तो। बाकी थैंक यू सो मच प्राची जी। और आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें, और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।